नमस्कार। देखिए, एक छोटा-सा वीडियो बनाते हैं। एक तो पहली बात, राहुल गांधी जी को बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस, मुबारका अब फॉर बीइंग इलेक्टेड एज़ द लीडर ऑफ ऑपोज़िशन, ठीक है? इन दिस 18th लोकसभा एंड जैसे मैंने बोला था, हालाँकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा कुछ उसमें योगदान था या क्या था, बट मेरी भी एडवाइस यही थी कि ही शुड एक्सेप्ट इट। चलिए, अब आते हैं कुछ कंस्ट्रक्टिव बातों पे। देखिए, बात ये है कि व्हाट इज़ ट्रबलिंग मी इज़ कि कैन इंडिया अफोर्ड टू गिव a draconian leadership another 5 years and go back in time, go back in everything. देखिए, आज की डेट में मतलब मुद्दे तो वही है ना। ऐसा तो है नहीं कि झाड़ू लगा दिए गए नीचे। आप सेंगोल लेके चल लीजिए, आप इमरजेंसी में को गाली दे लीजिए, कांग्रेस को रन डाउन कर लीजिए। ये तो पुरानी आदत है उसकी। खड़गे साहब बोल रहे हैं कि भैया रस्सी जल गई, बल अरे मैं कह रहा हूँ रस्सी जली नहीं उसकी। उसको समझ में नहीं आती कि रस्सी जल गई है। उसको तो लग रहा है भैया जहाँ से छोड़ा था वहीं से, बिकॉज कंटिन्यूटी चल रही है ना। वही मिनिस्टर दोबारा आ गए, वही स्पीकर घुसड़ के ले आया। तो देखिए, सवाल ये है, कैन वी अफोर्ड अनदर 5 years ऑफ फियास्को? नो, वी कैन नॉट। तो भैया ऐसा है कि जिन लोगों को आप उधर सपोर्ट कर रहे हैं ना, मैं नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सबको पता है कौन सपोर्ट कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। दे ऑल्सो नीड अ ब्रेक। हाँ, आप उनसे सीरियसली बात करिए। दे विल ऑल स्विच ओवर। उनको देखिए एक रीज़नेबल वो चाहिए, ठीक है? एक रीज़नेबल साथ में सपोर्ट चाहिए, जो उनको ये मोदी से कभी नहीं मिल पाएगी। क्योंकि उसका काम है देखिए खाना। बता तो रहा हूँ, देखिए पटनायक के साथ क्या किया। वो बेचारा बिना मतलब पार्टीलेस हो गया, मोरलेस। और एक दो और हैं जो मजबूरी में चिपके हुए हैं अभी भी। उनका नाम लेना बेकार है, बट सबको पता है कौन है वो, ठीक है? यूपी में एक हैं लीडर, जिनको इधर होना चाहिए मगर वही है, मजबूरी में वो उधर हैं। और भी हैं बहुत से, नाम लेने से कोई फ़ायदा नहीं। देखिए, सवाल ये है कि अब इट्स हाई टाइम कि ये जो इंडिया अलायंस है ना, इनको एक मीटिंग बैठ करके करनी चाहिए। जो लोग उधर की तरफ चिपके हुए हैं उनको भी बुला करके या जैसे भी उनसे बात करके उनके साथ टर्म्स नेगोशिएट कर लीजिए, ख़त्म बात। उनको भाई देखिए, उन एक एक मंत्री में अगर वो लोग खुश हैं, ठीक है, और तो कुछ उनको मिला नहीं, तो जब आप मोदी के साथ एक एक मंत्री में खुश हैं तो यहाँ पे आप क्यों नहीं बात कर सकते भाई? यहाँ पे आपके आप आने में क्या आपके तेवर बदल जाते हैं? आपकी पोजीशन बेटर ही रहेगी। बट उससे बड़ा वो रहेगा कि आप अपने देश को बचाने में बहुत बड़ा मतलब वो देंगे, यू नो, आपका एक सहयोग रहेगा। क्योंकि इंडिया को आप बचाएंगे, इंडिया से मेरा मतलब ये संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अलायंस की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया द कंट्री की बात कर रहा हूँ। आप चाहते क्या हैं कि भाई इंडिया अगर 5 साल ऐसे ही चलता रहा जैसे ये लोग चला रहे हैं, समझे आप? तो आप देखिए ना, जीडीपी नीचे जा रहा है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, डॉलर और रुपये के कंपैरिजन में क्या हो रहा है देख लीजिए। कुछ मैन्युफैक्चरिंग नाम की मैं कह रहा हूँ चीज़ ही नहीं है। स्टार्टअप्स जितने खुले सब बंद हुए जा रहे हैं। कोई यहाँ इन्वेस्ट करना नहीं चाहता, फॉरेन कैपिटल आ ही नहीं रहा है, क्योंकि वो देख रहे हैं ना कि भैया तानाशाह के राज में कौन आएगा। और सवाल ये है कि जो आता है बाहर से इन्वेस्ट करने, उसको कोई चीज़ वापस चाहिए। यहाँ तो पहले ही एक खाओ खाओ पियो बैठा हुआ है, तो ऐसे नहीं चल पाएगा। तो बता रहा हूँ, अगर आप इनको 5 साल देने को तैयार हैं तो ये पूरा देश ही डुबो देगा। तो इस बात को सोचिए गहराई से, ठीक है? जो जो देखिए आपको सपोर्ट कर सकता है, आप उनको बैठाइए, समझे आप? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मगर एक एक आदमी जो बेघर हुआ पड़ा था, बताइए, वो एक मंत्री पद उसको मिल गया तो मार उछल कूद मचाया पड़ा है। मोदी जी करके पीछे पीछे चिपका हुआ है।
तो इस टाइप के लोग ना, जिनको समझ में कुछ है नहीं, समझ कुछ नहीं है, उनको लगता है भैया यहाँ चिपके रहेंगे, होता रहेगा सब कुछ। मगर जहाँ देखिए इंडिया अलायंस को आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेके सरकार जहाँ बनाई ना, सारे आपके साथ आ जाएंगे। और ये मत सोचिए कि ये कोई मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होगी या कोई ऐसी सरकार होगी जिसमें कि कोई नीचे से झटक लेगा तो गिर पड़ेगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। देखिए सबको जो है, बीजेपी में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो परेशान हैं, समझना चाहिए आपको इस बात में। तो मतलब आप, मैं इशारा काफ़ी है, तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं। दे कैन वेरी वेल क्रॉस ओवर, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जब कांग्रेस से इतने लोग इन्होंने तोड़ के अपने वहाँ पे ले लिए जो बिल्कुल निकम्मे थे, तो अच्छे लोग आप इनकी पार्टी से आप अपनी पार्टी में शामिल कर लीजिए, कांग्रेस में। दिक्कत क्या है? और उससे देखिए मजबूती आएगी। नीतीश कुमार के लिए भी मैं कहना चाह रहा हूँ कि बिहार में भी आपके लिए मतलब मजबूती आएगी अगर आप गठबंधन में रहेंगे। और दिल्ली में भी आप मतलब मजबूत रहिए, दिल्ली में आइए, अपना काम करिए आके, जहाँ भी आपकी बात बनती है आप करिए आके, समझ गया? और देखिए अभी हो क्या रहा है, अभी स्टेट्स को उनका पैसा नहीं मिल रहा है, स्टेट्स को उनका फंड नहीं मिल रहा है। नायडू रो क्यों रहा है? क्योंकि उसको फंड ही नहीं मिल रहा। इसी तरह कांग्रेस लेड स्टेट्स हैं, वो भी परेशान हैं, बाकी भी जो दूसरे हैं वो भी परेशान हैं। अब स्टेट की डेवलपमेंट का पैसा आप रोक दोगे तो स्टेट्स ही से तो इंडिया बनता है ना, भारत कैसे बनता है ये बता दीजिए। आपने 2-4 सड़कें बना दी और आप सोच रहे हो बन जाएगा? भैया आप स्टेट्स में पैसा पहुंचाओगे, डेवलपमेंट होगा, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ खुलेंगी, लोग आएंगे, बाहर से भी आएंगे, यहाँ के भी लोग वापस आएंगे जो भाग भाग के चले गए हैं। लोग फैक्ट्रीज़ खोलेंगे, जॉब्स बढ़ेंगी, सर्विसेज सेक्टर में बढ़ेगा जॉब, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी। कुछ थोड़ा बहुत देखिए, अगर इंडिया सरकार आ जाती है तो देखिए दो दो 2-3 साल में आप फ़र्क खुद देख लीजिएगा। एक तो ये सब जो पेपर लीक्स हो रहे हैं ये सब खत्म हो जाएंगे, एक लॉ ऐसा आ जाएगा जिसमें ये सब होगा ही नहीं, क्योंकि इन्होंने हर चीज़ जो है आउटसोर्स कर रखी है। ठीक है, अस्पताल बनने शुरू हो जाएंगे, पब्लिक यूटिलिटीज़ चालू हो जाएंगी, एजुकेशन पे ध्यान होगा, और जो इनके स्कीम्स हैं कांग्रेस के वो लागू होनी शुरू हो जाएंगी। सबको जो जो अकाउंट में पैसा देने की बात आई थी महिलाओं के लिए, सबके लिए देखिए ओवरऑल सुधार होगा। थोड़ा सा देखिए वो पड़ेगा, मतलब जो है बोझ ज़रूर पड़ेगा, मगर वो सब देखिए कुछ करना पड़ता है ना, कुछ लोगों को, कुछ क्या 90% लोगों को ऊपर उठाने के लिए कुछ ना कुछ तो मतलब खर्चा सरकार को करना ही पड़ेगा। क्योंकि मोदी के राज में सिवाय अनाज के तो कुछ मिला नहीं, वो भी फालतू की चीज़ है, उसी में लोग मरे चले जा रहे हैं। आप खुद देखिए कोई लंगर लगता है तो आप लाइन देखिए कहाँ से कहाँ तक लगती है, उससे पता चलता है ना कितनी पॉवर्टी है, कितनी महंगाई है, कितनी भुखमरी है। आपको मालूम नहीं नीचे पोजीशन कितनी ख़राब है। ठीक है, आप कहते कुछ भी रहिए, बेकार की बकवास करते रहिए, इमरजेंसी लगी थी, फलाना हुआ था। अरे भाई 50 साल पहले की तुम बात कर रहे हो, अपनी बात करो ना। 10 साल में तुमने कहाँ से कंट्री को उठाया था और कहाँ तुम लेके चले आए, है ना? ये एक चीज़ नहीं, मतलब सारी चीज़ें इलेक्शन में गिनवाई जा चुकी हैं। लोग रो रहे हैं, त्राही त्राही कर रहे हैं बच्चे बेचारे, कोई परीक्षा ढंग से हो नहीं रही है, कोई जॉब क्रिएट हो नहीं रहा है। अरे यार मतलब अग्निवीर से आर्मी बर्बाद हो रही है, हर जगह नाटक चल रहा है। कुछ हैं जो मतलब वही है जैसे कह रहे हैं ना, अब काहे रोना रो रहे हो, राम मंदिर बन चुका है और भी मंदिर बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अब हिंदुज़्म भी बढ़ेगा, सब सब बराबरी से रहेंगे, सब खुश रहेंगे, कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इंडिया को तो आगे बढ़ने दो। ये सब जो मतलब जो है घोट करके इसने पिला दिया है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। इसके पहले भी हिंदुस्तान चलता ही चला आ रहा ना हज़ारों साल से। ठीक है, सब लोग बराबरी से मिलजुल के रहते थे, प्यार मोहब्बत से रहते थे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये अपनी बस वो चलाने के लिए
लोगों को भड़काए पड़े हैं, तो कुछ लोग भड़क जाते हैं। तो ये सब बेकार की बातें हैं। देखिए, हर एक आदमी जो है ना अपनी रोटियां सेकता है। आप इंडिया को बढ़ाने के लिए सबको कुर्बानी देनी पड़ेगी, सबको आगे आना पड़ेगा। और ये कोई क्लेम नहीं कर सकता कि हमको पहले सुन लो या उसको पहले सुन लो, कोई को कुछ नहीं। सब बराबरी से होंगे तो सबको बराबरी से सुना जाएगा। ठीक है? यहाँ पे ये सब किसी को एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए कि भैया इनके आ जाने से इनकी बात सुनी जाएगी या इनके रहने से उनकी बात सुनी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सब बराबरी से, जब आप कहते हैं सब बराबर हैं, तो उसका मतलब भी यही होना चाहिए कि सब बराबर हैं। ठीक है, बराबर लाने के लिए जैसे भी वो जैसे ये है, राहुल गांधी जी ने भी बताया है कि भैया उसके लिए आपको अमेंड करनी पड़ेगा, मतलब ये जो रिजर्वेशन का है थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, कास्ट सेंसस कराना पड़ेगा, और जिन जिन जो जो वंचित हैं उनके लिए आपको कुछ मतलब कुछ स्पेशल आपको पैकेज देना पड़ेगा, प्रोविज़न करना पड़ेगा। जो बैकवर्ड कम्युनिटी है, एससी एसटी है, सब इन लोग के लिए आपको स्पेशल कुछ करना पड़ेगा इनको ऊपर लाने के लिए। तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है? मगर देश को उठाने के लिए सबको आगे आना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि भैया इनको आप मौका दिए चले जाएँ ज़बरदस्ती के लिए, और मौका परस्त लोगों को आप इकट्ठा बैठने दे रहे हैं, देख लीजिए अभी अभी से देखिए क्या हाल है। स्पीकर के देख लीजिए आप, वही वही रवैया पुराना, कुछ उसमें चेंज नहीं है। तो ये सब बेकार की चीज़ें हैं। एक कठोर डिसीजन आप लोग को सबको मिलके लेना पड़ेगा कि भैया इंडिया को बचाना है, तो सब लोग इकट्ठे आइए और अपनी सरकार बनाइए। ठीक है? तो इंडिया के बारे में सोचिए, इंडिया द नेशन। जय हिंद, जय भारत।